अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता भी बढ़िया, अल्लाह फजल में भी बढ़िया हूँ। आज बहुत बढ़िया मौजू है, सुनने पूरे वाक्य सुनिएगा। इससे ऐसी इबरत हासिल होगी जो माँ बाप से मोहब्बत करेगा, जो माँ बाप से मोहब्बत करेगा। इसी पे है कि इतनी बड़ी वाक्य है कि जब मैंने सुना दिल दहल गया। अच्छे अच्छे के है ना, दिल घबराएगा ये वाक्य सुनने से। ऐसी खास वाक्य ही है ये मेरे साथियों कि एक शख्स हज करने के लिए गए तो मालिक दिनार रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह से पूछते हैं, वाहिक वली है, अपने टाइम का वाहिक वली के अच्छे वली है, जो अल्लाह पाक ने बहुत बरदाबा उनको दिया, मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को। तो हज में पूछे हैं कि ए अल्लाह, सारे हज के हज कबूल हो गया, जितने शख्स हज कबूल हो गया? तो अल्लाह फरमाते नहीं, सबके हज कबूल हो गई, एक शख्स रह गया, एक शख्स रह गया। तो मालिक बिन दिन रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, कौन है वो? कौन शख्स है? तो बदकिस्मत है, बदनसीब है, कौन है जो हज उनका कबूल नहीं हुआ है? कहते बल्ख के रहने वाले हैं, मोहम्मद हारूनी है। तो ढूंढने लगे एक कौन शख्स है, कहाँ पे है, पता किए तो उनके पास गए। कुछ आदमी पूछे, भाई जो बल्ख के रहने वाले हुजरा कहाँ है, उनका खेमा कहाँ लगा हुआ है? तो उनको किसी ने बोला, अरे 24वां हज उनका है, बहुत अल्लाह वाले हैं, नमाज कजा नहीं होती है, परहेजगार है, अल्लाह अल्लाह कहीं करते होंगे, बहुत अच्छे हैं, नमाजी है। तो दिल में सोचने लगे, अल्लाह ने कहा हज कबूल नहीं हुआ, ये दुनिया वाले तारीफ कर रहे हैं, दुनिया वाले। तो फरमाते हैं ये शख्स कैसा है, कितने नाम चल रहा है और अल्लाह का हज कबूल नहीं हुआ। उनसे मिले और जज्बा हो गए और जाने लगे उनके पास। तो नमाज पढ़ रहे थे, मोहम्मद बिन हारून नमाज पढ़ रहे थे। तो ये रुक गए, कहने लगे कि मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, पर्दा उठो, तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो इसे क्या पता चला सर वो जमीले? कहता अच्छे आप मालिक बिन रहमतुल्लाह अलैह हैं? कहता हाँ, आपको नाम कैसे? मैं घबरा गया। उन्होंने बोले, मैं घबरा गया, मेरा नाम कैसे जानते हैं? कहता हाँ, जानता हूँ कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ इस साल। कहता है कि आपको सब पता है कि हज क्यों नहीं कबूल हुआ है? आपके हज क्यों नहीं कबूल हुआ है, कि आपने वजह बताइए। तो मोहम्मद जो हारूनी है वो बोले कि हजरत, मेरे बात सुन के आपको मेरे बात सुन के आपको हैरत लगेगा और नफरत करिएगा। कल कहने ने आप बता दीजिए। तो पूरे वाकया बताने लगे उन्होंने वाकया बताने लगे। जब मैं जवान था, मैं दारुक नशाम गया और अपने रमजान के टाइम था, अपने माँ को बोला, माँ मुझे खाना दे। माँ कहती है कि बेटा नालायक, कम बखत, रोजा के टाइम में तू खाना मांगता हमसे? मैं नशाम था, मैंने माँ के खींच के थप्पड़ मारा, माँ का मैंने खींच के थप्पड़ मारा। तो मेरी माँ तंदूर में गिर गई, मेरी माँ तंदूर में गिर गई। गिरने के बाद तो मेरे माँ इंतकाल हो गई। गांव समाज ने मेरे गेट में बंद कर दिए और मेरे माँ के दफन हो गए। तो जब मेरी बीवी दनवारी से कपड़ा निकालने लगी, तब मेरा आंख खुला दिन में। तो मैंने पूछा बीवी को कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो? बीवी ने सवाल का जवाब दी, कम बखत मैं तेरे पास क्यों रहूं, जो माँ के कातिल है, तूने माँ को मारा है, तूने माँ को मारा, माँ के कातिल है, मैं तेरे पास नहीं रह सकता। जब जो माँ को नहीं छोड़, तुम मुझे छोड़ सकता है? वो जाने लगे। तो मैं पूछा उनको कि क्या मेरी माँ मर गई? कहता हाँ, तेरी माँ मर गई है, तेरी माँ मर गई है। और उन्होंने कही थी कि जब मैं मर जाऊं ना, मेरे बेटे को मेरी शक्ल मत दिखाना, मेरी शक्ल मत दिखाना। तो मेरे माँ का दफन, मैं सोचा इस सांस जो मैंने मारा हूं अपने माँ को, मैं हाथ क्यों न काट दूं? तो मोहम्मद बिन हारून बता रहे हैं इनको
तो मैं अपने हाथ काट लिया। उधर से मैंने तौबा, 24वां मेरा हज है, मैं हमेशा आता हूँ कि मैं तौबा से गुनाह करता हूँ कि अल्लाह मैंने गुनाह कर अपने माँ को मारा, मैं माँ के कातिल हूँ। इस एहसास करके मैंने नफिल नमाज पढ़ने लगा। जितने मेरे बैंक बैलेंस जितने थे सब कुछ बेच बाज के अल्लाह के रास्ते में निकल गया। तो ये मारने लगे, मोहम्मद बिन रहमतुल्लाह अलैह उनको थप्पड़ खींच के मारे और ये आ गए। तो सो गए अपने हुजरा में। तो नबी ज़ियारत देते हैं कि तुम उसको मारे क्यों, तुम उसको मारे क्यों हो? तो ये फरमाते हैं कि मैंने, माँ कितनी बड़ी कातिल है, उसने माँ को मारा, माँ इंतकाल हो गई, इसीलिए मैंने खींच के थप्पड़ मारा। तो नबी फरमाते हैं तुम अल्लाह के जासूस को भरोसा खत्म कर दिए, वो जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। तो ये सोचने लगे कि एक माँ के कातिल उस जन्नत में जाएगा। नबी फरमाते कि वो माँ कातिल जन्नत में, कहा हाँ। तो नबी फरमाने लगे इनको, जब रोज कयामत के दिन होगी, मैशर मैदान लगा होगा, जब ये शख्स जिंदा होगा सब इंसान, तो अल्लाह इसको माँ को पूछेगा, इसका माँ पूछेगा अल्लाह से, ये अल्लाह मेरे किस बात के कसूर था, ये नालायक बेटा मुझे थप्पड़ मारा, मैं क्या गलती किया, मेरी माँ ने, मेरे बेटे ने मुझे जन्नत में जाने, मुझे माँ ने बेदुआ करता है कि अल्लाह मैंने क्या गलती कर दी कि मेरे बेटे ने मुझे मारा और मैं मर गया। तो अल्लाह की अदालत में फरियाद करेगी, अल्लाह का अदालत में उसके माँ फरियाद करेगी। जब अल्लाह हुक्म देगा इसको जहन्नम में ले जाओ, ये शख्स को जहन्नम में ले जाओ। जब वो शख्स जहन्नम में जाने लगता है, फरिश्ते जन्नत जहन्नम में ले जाता है, कहता है माँ मेरी हालत देख ले, है मेरी माँ मेरी हालत देख ले, मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, माँ जल जाऊंगा, माँ मैं जल जाऊंगा, तू मुझे बचा ले, माँ मैं जल जाऊंगा मुझे बचा ले। माँ कहता मैंने बचाने वाला, तूने मुझे क्यों, किस बात को तूने मुझे मारा था, मैंने बचाऊंगी। मेरे साथ भाइयों, जब वो जाने लगे जहन्नम के करीब हो गए, तो माँ का दिल मचल गया, माँ का दिल मचल गया, माँ का दिल मचल गया। जाने वाले मेरे साथियों, तो अल्लाह से दुआ कर दे, अल्लाह मेरे बेटे को छोड़ दे, उसको जन्नत में डाल दे, मैं माफ करती तू भी माफ कर दे। माँ कहती है कि अल्लाह मैं माफ करती तू भी माफ कर दे, मेरे बेटे को जन्नत में डाल दे। नबी किनको बता रहे हैं? ये अल्लाह वाले को, ये अल्लाह वाले को बता रहे हैं। इसलिए मालिक बिन दिरहमतुल्लाह अलैह को नबी फरमाते हैं कि पूरे वाकया बता दिए कि माँ की वजह से जन्नत में जाएगा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, माँ की कितना मर्तबा है इंसान जान ही नहीं सकता है। इस वाकया से ये इबरत हासिल हुआ कि कितने बड़े गुनहगार हो, अगर माँ ने चाहे तो माफ कर दे, अगर माँ चाहे तो माफ कर दे, माँ चाहे तो ना माफ करे। अगर माँ माफ ना करती, उनके साथ क्या हालत है मेरे दो साथियों? जहन्नम में जाता। और माँ के दिल मचल गया, जब माँ का दिल इतना मचलता मेरे साथियों, अल्लाह का दिल कितना मचलेगा। हम जब कोई गुनाह करते हैं और गुनाह पे तौबा करते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो मैं 70 माँ से ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। अगर माँ का दिल मचल सकता है, अल्लाह का दिल कितना मचलेगा कि मेरा बंदा जहन्नम में जा रहा है। नहीं मेरे साथियों, अल्लाह फरमाता ही है कि मैं तेरे लिए जन्नत बनाया हूँ, मेरे बंदू मैं तेरे लिए जन्नत बनाया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए जन्नत बनाया हूँ। तो एक बार तौबा कर ले मेरे साथियों, सीधी दिल से तौबा करे, दिल से तौबा करे, अल्लाह गुनाह पे एहसास करता हूँ, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। माँ के खिदमत करे, एहतराम करे। और मेरे साथियों, आप हमेशा वीडियो कहता हूँ, आप लोग अच्छी तरह वीडियो देखते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और उसे क्या होता है, सदका जारिया समझ के। इसे वाकया ही इतना बड़ा था, दिल घबराने वाला था। आप सैर भी करिए, सैर करिएगा तो मेरे साथियों ये होगा। सैर करने से होता है कि आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी मिलेगा। लाइक कर सब्सक्राइब करते हैं और दूसरे बात पहुंच चाहिए, कोई भाई सीख ले दिन की बात। अल्लाह से दुआ करता हूँ और हम तमाम इंसानों को हर एक मुश्किल को आसान है, खास इंडिया के अंदर में हर एक धर्म के लोग मिल के रहे, मोहब्बत करे, देश की तरक्की हो। कहने जाते सुनने का अमल करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।